में इंग्लिश में क्या लिया, एक्सपेरिमेंट, थ्योरम कितना 6.1, नहीं थ्योरम पे नहीं आना, थ्योरम से पहले वो जो ऊपर लिखा हो फिगर 6.9, हाँ यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी। चलो एक्टिविटी या क्रियाकलाप जो है वहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, चित्र सभी की बुक में होगा, ठीक, और यहाँ पे भी मैं बना दे रहा हूँ। इस चित्र में सबसे ये जो पहला वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ए, और यहाँ से क्रमशः इस लाइन पे जो ये हम पॉइंट बना रहे हैं पी, ये जो हमने पॉइंट बनाया क्यू, उसके बाद आर, इन सभी का एक दूसरे के साथ जो अंतर है वो समान है, ठीक है, पी क्यू, उसके बाद दिया हुआ है डी, और उसके बाद दिया हुआ है आर, और उसके बाद बी। तो इन सारे पॉइंट्स के बीच का अंतर ए से लेकर पी का जो अंतर होगा वो बराबर होगा पी से लेकर क्यू का अंतर, और क्यू से लेकर डी के बराबर, मतलब इन सबके बीच की दूरी ए से पी के बीच की दूरी 1 है, तो इन पी से लेकर क्यू के बीच की दूरी भी कितनी है, 1 है। ऐसे ही करते करते हमने जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं सभी पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी होने वाली है, 1 ही होने वाली है, ठीक। उसके बाद ये जो लास्ट पॉइंट है ये x वाला है, और यहाँ पे एक पॉइंट है E, और उसके बाद दूसरा पॉइंट है B के सामने यहाँ पे आ जाएगा C। अब ये जो E और C दिख रहे हैं ये क्रमशः हमने इन पॉइंट्स को मिलाने के लिए ही बनाए हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इनको इससे मिलाएंगे, हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कितना रेशो है, 3, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो कितना चलोगे, 1, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो 2, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो 3, तो यहाँ से यहाँ इनके ए से लेकर डी के बीच का अगर अनुपात देखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब ए से लेकर डी का बीच का दूरी कितना आएगा, 3। ए से लेकर पी, पी से क्यू, क्यू से डी, ये सब बराबर होंगे एक दूसरे के, क्यू से डी, फिर डी से आर, और आर से लेकर कहाँ तक, बी तक, ये सब बराबर होंगे। ए से लेकर ई और ई से लेकर सी, ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ए और ए ई और ई सी बराबर नहीं है, ए से ई टोटल 3 का डिस्टेंस है, मतलब ये 3 है, और ई से लेकर सी कितना है, 2 है। उसको छोड़ो, ई से सबसे पहले एक ई से डी को लाइन को मिला दो, और दूसरी लाइन मिला दो सी से लेकर बी वाली, ठीक है। अब यहाँ पे सभी लोगों को ट्रायंगल बनता दिख रहा है, ट्रायंगल कौन सा वाला बन रहा है, एक ए बन रहा है, एक डी बन रहा है, और एक ई बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए, बी और सी। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में हमें एक चीज दिख रही है, ये वाली लाइन को अगर ऊपर की तरफ बढ़ा दें और ये वाली लाइन को भी ऊपर की तरफ बढ़ा दें, तो दोनों लाइन आपस में कैसी होने वाली है, हमेशा समानांतर, ठीक है। 2 लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब वो एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटे, ठीक है। ये 2 लाइंस कैसी होंगी, समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी नहीं काट रही। और जो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, ऐसे भी काट सकती हैं, ये परपेंडिकुलर होता है, लंबवत, जिसमें कि एंगल 90 डिग्री का होता है। 2 समानांतर लाइनों के बीच जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो 0 डिग्री होता है। यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 90। इन दोनों लाइंस के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 2 समांतर लाइनों के बीच जो कोण होता है, एंगल होता है, वो 0 डिग्री होता है। और 2 लंबवत लाइनों के बीच जो कोण होता है या जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और 2 लाइन आपस में एक दूसरे को ऐसे भी क्रॉस कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे एंगल कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि इनके जो अपोजिट एंगल है, इनके जो विपरीत कोण है, ये वाला और ये वाला, इसके अलावा ये वाला और ये वाला, ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं, इनकी ये जो ई से लेकर डी वाली लाइन है और सी से लेकर बी वाली लाइन है, ये आपस में कैसी हैं,
समानांतर है, क्योंकि अगर हम उनको आगे की तरफ बढ़ाएं तो वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, तो क्रियाकलाप 2 लिख के ये वाला चित्र बना के ये चीज लिख लेना सबसे पहले। उसके बाद तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ए से लेकर डी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए से लेकर डी और यहाँ पे मैं लिख दूं नीचे डी से लेकर बी, डी से लेकर बी, ये जो भुजाएं हैं ए से लेकर डी तक का जो दूरी है वो कितना है टोटल? 3 अनुपात है ना। और डी से लेकर बी का जो दूरी है वो कितना अनुपात है टोटल? 2। तो एक चीज याद रखना कि जब हमें 2 त्रिभुज ऐसे मिल जाए, एक त्रिभुज मिल रहा है कुछ इस टाइप से और दूसरा त्रिभुज मिल रहा है जो कि थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, लेकिन ये वाली लाइन पे ही ये वाली लाइन बनी हुई है। जब 2 पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है, ठीक है, इस लाइन ने कट किया तो इसके यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो यहाँ देख के चेक करो कि ये वाली लाइन जितने एंगल पे इस वाली लाइन ये जो नीचे मैंने ड्रॉ करी है, इसको ये वाली लाइन जितने एंगल पे यहाँ से कट कर रही होगी उतने ही एंगल पे ये वाली लाइन यहाँ इसको बाहर की तरफ कर रही होगी। ठीक, और हमेशा जब 2 लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो ये एंगल इसके समांतर में आ गया और ये वाला एंगल ऑटोमेटिक इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा होगा इस लाइन के साथ में, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल है, समानांतर है। और समांतर लाइन को जब कोई एक लाइन काटती है तो जो एंगल इसका यहाँ बन रहा होगा वही एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको यहाँ पे डी नाम दे दूं, इसको नाम बी दे दें, ए जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। देखो ए डी ई और ए बी सी दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या कॉमन है? ए कॉमन है। तो ए हमारा यहाँ पे भी कॉमन है, मीन्स यहाँ जो ए पे एंगल बनेगा वही एंगल कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे भी बनेगा। जो डी पे बन रहा है वही कहाँ पे भी बनेगा? बी पे भी बनेगा। और जो एंगल ई पे बन रहा है वही एंगल कहाँ पे बनेगा? सी पर भी बनेगा। सभी को समझ में आ गया? और जब ऐसे हमें 2 त्रिभुज मिल जाएं जो कि आपस में एंगल में समानता रखते हो, जो आपस में कोण में क्या रखते हो? समानता रखते हो, तो उनकी जो भुजाएं हैं वो भी अनुपात में होती है। समरूप त्रिभुज में पढ़ा ये चीजें हम लोगों ने, है ना। तो ए से लेकर जो डी का अनुपात है, ए से लेकर किसका अनुपात है? डी का अनुपात है। और डी से लेकर कहां तक का हमने ले लिया है अभी फिलहाल? डी से लेकर बी तक का अनुपात। तो वही अनुपात हमें उस तरफ वाले ट्राइंगल में ए से लेकर ई तक मिल जाएगा और ई से लेकर कहां तक मिल जाएगा? सी तक मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 2 ट्राइंगल्स हैं, दोनों एक ही उसमें बने हुए हैं, इसलिए अभी फिलहाल ये ट्राइंगल कुछ ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये डी है, उसके बाद यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ये ट्राइंगल को मैंने थोड़ा सा सीधा कर दिया। अभी देखो तो ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। तो ए से लेकर डी का अनुपात डी से लेकर बी का अनुपात बराबर होगा ए से लेकर ई का अनुपात और ई से लेकर सी का अनुपात। दिख रहा है सभी को? तो हमें पता तो ये वाली साइड की वैल्यू ही थी, ये वाली ऑटोमेटिक निकल के आ जाती है। किस वजह से आती है? समरूपता की वजह से आती है। तो ए से डी का अनुपात हमको, डी से बी का अनुपात, ये दोनों हमें पता था। ए से ई और ई से सी का हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, और किस वजह से लेकर आए हैं? तो समरूपता की वजह से। तो नीचे वहां पे तुम लोगों को क्या क्या लिखना है, इसमें से तुम लोगों को सिर्फ ये चित्र बनाना है, ये वाली चीज लिखना है। उसके बाद ए से लेकर डी, डी से लेकर बी का अनुपात 3:2 होगा, ये लिख लेना। उसके बाद इन ट्राइंगल्स को एक यहाँ पे बना लेना अलग से, और इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होने वाली हैं? समानांतर। तो उसके लिए ये लिख सकते हो, ई से लेकर जो डी की लाइन है, समानांतर के लिए हमेशा ये वाली 2 लाइंस बनाते हैं। ठीक है, ई से लेकर डी वाली जो लाइन है वो पैरेलल होगी बी से लेकर किसके? सी के। ठीक है, तो पैरेलल के लिए हम लोग समानांतर के लिए ये वाला मार्क बनाते हैं। ए दोनों में कॉमन है, यहाँ पे डी है, उसके जस्ट नीचे बी, फिर इस तरफ ई और इस तरफ सी। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और जब ये एंगल हमें इक्वल मिलते हैं तो हम उनकी भुजाओं का अनुपात जो है
वो एक अनुपात में रख लेते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो ए से लेकर डी का अनुपात है और डी से लेकर बी का अनुपात है, वो अनुपात हमें मिल जाएगा ए से ई में और ई से सी में, जो कि इक्वल आ जाएगा कितने में, 3। ठीक है, करो नोट डाउन। इस वाले चित्र में ये सब चीज़ें याद रखना, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में या कहीं पर भी, वो इसी मेथड से सॉल्व होंगे और इसी मेथड से हम लोगों को उनको प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो सभी लोग इस प्रॉपर्टी को याद रखना। ठीक, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल है क्या, प्रमेय नंबर 6.1, थ्योरम 6.1 पे आ जाओ। तेरे पास पूरा वो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, है ना, तो मैं हिंदी में बोलूंगा, साथ में इंग्लिश में भी बोलूंगा, तो वहीं से नोट डाउन करते चलना। ठीक, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो सबसे पहले तो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इस ट्रायंगल में एक हमने लाइन खींची है डी से लेकर ई। ए यहाँ पे है, बी है, उसके अलावा यहाँ पे सी है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये प्रमेय है, इसका मतलब ये खुद बोल रहे हैं कि वो विभाजित हो जाती है, और उस प्रमेय को ये लोग सिद्ध भी करके बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ए से लेकर, जस्ट अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी है कि डी से लेकर ई वाली जो लाइन है और बी से लेकर सी वाली जो लाइन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे रहेंगी, समांतर रहेंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। कट नहीं करेंगी तो फिर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर। और ट्रायंगल त्रिभुज ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों में ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो जब हम लोगों को दो एंगल कॉमन मिल गए और बाकी के दो एंगल भी हमें समान मिल जाएंगे, तो फिर इनकी जो साइड है, इनकी जो भुजाएं हैं, उनमें अनुपात हो जाएगा। क्या अनुपात होगा, ए से लेकर डी और डी से लेकर कहाँ तक, बी तक, बराबर आएगा ए से लेकर ई और ई से लेकर सी। ये आएगा तो अनुपात, लेकिन अभी फिलहाल ये अनुपात हमें पता नहीं है, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रमेय 6.1 इसी को प्रूफ करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो ये अनुपात होता है, हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। और जब ये अनुपात होगा तो डी से लेकर ई वाली जो लाइन है ये पैरेलल होगी बी से लेकर किसके, सी के। ठीक है, सभी लोगों को एक समकोण त्रिभुज का, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है या नहीं, कैसे निकालते हैं। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज का सभी लोगों को एरिया क्षेत्रफल निकालना आता है या नहीं आता है, नहीं आता। ABC, जिसमें कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तभी हम लोग उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में लिख लेना, है ना, एरिया डाल के लिख लेना। क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू ऊंचाई, सबसे पहले लिख लो आधार, बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकल जाता है। शर्त है कि उस त्रिभुज की हमें हाइट पता होना चाहिए। इनकेस त्रिभुज अगर ऐसा बना हुआ है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल तो है ही नहीं, है ना, तो फिर हाइट हमें यहाँ से निकालना पड़ता है। ठीक, अगर मान लो ट्रायंगल कुछ ऐसा बना हुआ है, अब इस केस में तो हम हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा को दो बराबर भागों में काटेगी। तो ये वाला मान लो अगर 5 सेंटीमीटर है और ये वाला 3 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिक ये वाला जो निकल के आएगा वो 4 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता है या नहीं पता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग
बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर आता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये हमें पता है तो इसके थ्रू हम लोग इस वाले ट्रायंगल की हाइट निकाल सकते हैं। ठीक, बट अगर इस तरीके का ट्रायंगल आ जाए तो उसके लिए हम हाइट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस लाइन को जैसे ही बनाएंगे ये इस लाइन को बराबर भाग में नहीं काटेगी, है ना। यहाँ तो ये काट देगी बराबर में, लेकिन यहाँ नहीं काटेगी। तो उस समय पे हम लोग हीरोज का फॉर्मूला यूज करते हैं, एस ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए और इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपस में सब मल्टीपल में रहेंगे। ठीक, अभी फिलहाल हमें जो फॉर्मूला पढ़ना है वो ये वाला पढ़ना है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये वाला पढ़ना है। किसी त्रिभुज में मान लो कि त्रिभुज बना ही ऐसा है, कैसा बना है त्रिभुज, कुछ इस टाइप का कि अगर हम ये वाली साइड को देखें तो ये वाली साइड पे हमें जो हाइट मिलेगी, इस ट्रायंगल की जो हाइट मिलेगी वो इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने पे मिलेगी। ठीक, ये ट्रायंगल बना तो हुआ था कुछ इस तरीके से, लेकिन इसकी जो हाइट हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर और इस लाइन को नीचे तक मिलाने पर। इसकी हाइट जो है वो हमें कहाँ से मिल रही है, ट्रायंगल के जस्ट पीछे वाली लाइन से। ठीक है, इसकी हाइट आगे से हम लोग नहीं निकाल सकते। इस वाले चित्र में हम लोगों ने दो लाइंस ड्रॉ कर रखी है, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करी है डैट डैट डैश करके, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत है, तो इधर पे जो एंगल बन रहा होगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन हमने और ड्रॉ कर रखी है, इसको नाम दे रखा है M और इसको नाम दे रखा है N, और ये दोनों जो लाइन है ये कैसी है, यहाँ पे लंबवत है। ठीक है, दोनों ही लाइंस कैसी हैं, लंबवत हैं। उसके अलावा हमने एक लाइन यहाँ से यहाँ खींच रखी है, डी से लेकर कहाँ तक, सी तक, और एक लाइन कहाँ खींच रखी है, डी से ई तक। ठीक, दो त्रिभुज डी से लेकर जो ई है, डी से लेकर जो ई है, और उसके अलावा यहाँ पे बी से लेकर कहाँ तक, सी तक। अब ये सारी चीज़ें जो है ये 9th क्लास की हैं। ठीक, मैं तुम लोगों को यहाँ 10th में बता रहा हूँ, सिर्फ रिपीट करवा रहा हूँ, इसीलिए कुछ भी लिखने नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, कभी लिखना हो तो वीडियो से जाके पूरा लिख लेना। 9th क्लास की चीज़ें अगर ये लिखवाने लग गया ना तो आगे का जो ये क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा है, 2 पेज में ख़त्म होगा, तुम कभी पढ़ोगे नहीं उसको, है ना। इसलिए मैं सिर्फ तुमको याद दिला रहा हूँ, बाकी लिखवा नहीं रहा हूँ यहाँ पे। इसके अंदर जो ट्राइंगल बनता है हमेशा ये वाली लाइन, ये जो डी से लेकर ई वाली लाइन है और ये जो बी से लेकर सी वाली लाइन है, क्या ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है ना, समानांतर। तो अगर ये वाली लाइन को यहाँ पे ये कट करेगी और ये भी यहाँ पे अगर आगे बढ़ाए तो कट कर रही होगी, इसको आगे बढ़ा दूँ तो ये कट करेगी और इसको आगे बढ़ा दूँ तो ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक, उसके अलावा ये वाला जो एंगल होगा वो जस्ट इसका अपोजिट होगा, तो ये वाला एंगल इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो इसका जो ये अंदर वाला एंगल है इसके इस ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक, और इसके अपोजिट वाले ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ से यहाँ इस लाइन को मिला दूँ, इस लाइन को मिला दूँ, तो हमेशा एक चतुर्भुज के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका जो सम है, इस एंगल का और इस एंगल का, इन दोनों का जो योग है वो हमेशा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है, इसके यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पे मैंने ये जो लाइन खींची है इससे हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है, एक ये वाला। ठीक, और इसी के अपोजिट साइड में एक ट्राइंगल मिल रहा है ये वाला। ये आपस में कैसे आ जाते हैं, समरूप आ जाते हैं। क्यों समरूप आ जाते हैं, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस वाले ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है। उसके अलावा
ये वाला जो एंगल है ये जस्ट इसके अपोजिट में है, तो जितना डिग्री का यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, क्योंकि दोनों का योग कितने के बराबर होता है, 180 के। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग इन ट्राइंगल्स को एक ये बी ई सी वाला और एक ट्राइंगल हमारा ये वाला डी बी और ई वाला, डी बी ई वाला, इनको हम लोग आखिरी में जाके समरूप बताएंगे। समरूप बताएंगे तो हम उनको बराबर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो बताई है कहानी, ये सब लास्ट में यूज होने वाली है। अब देखते चलना। क्षेत्रफल पता लग गया, कैसे निकालेंगे। एरिया पता लग गया, हाफ आधार इनटू ऊंचाई, ठीक है। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। बाकी की सारी चीजें बता दी, समरूपता बता दी। कोई भी ट्राइंगल अगर इस टाइप से बन रहा है, अगर कोई त्रिभुज जो है समकोण है, तब तो नॉर्मली उसकी हाइट जो होगी, उसकी लंब जो होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ट्राइंगल इस तरीके का है तो उसकी हाइट जो है इस रेखा को पीछे बढ़ाने पे मिलती है। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी इस वाले में बी ई डी। ये जो बी ई डी वाला ट्राइंगल है ना, इसकी जो हाइट है वो एक्चुअल में ई से लेकर कहाँ तक होगी, एम तक। ई से लेकर एम का जो वैल्यू है वो हमें इसकी क्या देगा, हाइट देगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ। ये पूरा का पूरा चित्र में नॉर्मली हमें सिर्फ ए बी सी बना के दिया हुआ है, डी से लेकर ई बना के दिया हुआ है, ये हमने ड्रॉ किया है। ई से एम, एम एन और बाकी की सारी लाइनें हमने ड्रॉ करी है, ठीक। अब हम सबसे पहला एक ट्राइंगल ले रहे हैं। सबसे पहला ट्राइंगल हम कौन सा वाला ले रहे हैं। अच्छा, ये चीजें और लिख लेना कि डी से लेकर एम जो है, डी से लेकर एम ये परपेंडिकुलर है, ये लंबवत है, ये मार्क लंबवत का है, ये मार्क समानांतर का है। डी से लेकर एम, डी से लेकर जो एम है, डी से लेकर एम, इस पे लंबवत कौन है, एम से लेकर ई, एम से लेकर ई। डी से मैंने नाम, अच्छा एम यहाँ पे है, ठीक है। एन इस पोजीशन पे है और एम इस तरफ है। तो डी से लेकर एम, डी से लेकर जो एम है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, ए से लेकर ई वाली लाइन पे, ठीक है। ए से लेकर किस वाली लाइन पे, ए से लेकर ई वाली लाइन पे। ये जो डी से एम है ये वाली लाइन उसके कैसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर या लंबवत हो जाएगी। फिर ई से लेकर एन वाली जो लाइन है ये किसके ऊपर होगी, ई से लेकर जो एन वाली लाइन है वो किस पे होगी, ए से बी बोल सकते हो, ए से डी भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है, ठीक। ये चीज लिख लेना कि दोनों सभी एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। इसके बाद हम सबसे पहला ट्राइंगल ले रहे हैं ए डी ई। सबसे पहला ट्राइंगल ले रहे हैं ए डी ई। ए डी ई में अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ए डी ई में क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। फॉर्मूले के आधार पे ए डी ई ट्राइंगल सभी को दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे ए डी ई ट्राइंगल कहाँ पे है, दिख रहा है सभी को। इस ए डी ई ट्राइंगल में अगर हम लोग आधार बोले तो आधार क्या होगा, ए डी ई ट्राइंगल तो ठीक है ना, हाँ ए डी ई ट्राइंगल में आधार कितना होगा, डी से लेकर कहां तक, ई तक। डी से लेकर ई इसका क्या होगा, आधार होगा। और अगर हम इसका हाइट लेना चाहें तो हाइट कितना होगा, ई से लेकर एन, ठीक है। ई से लेकर एन या डी से लेकर एम, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, फिलहाल वही उसकी हाइट का काम करेगा। उस ट्राइंगल को थोड़ा सा बाहर निकाल के बना लो, कुछ इस तरीके से बना लो, ठीक है। अब ये ट्राइंगल है, इसको अभी फिलहाल ए डी ई तुम लोग ऐसे देख रहे हो, ठीक। इसमें ये वाली जो लाइन है जस्ट इसके परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और बिल्कुल ई से ही वो जा रही है वहां पे। तो ये जो एन है, या यहां से एक लाइन इस पे ड्रॉ कर रहे हो जो एम, इनमें से कोई भी लाइन ले लो, ई से एन ले लो या डी से एम ले लो, दोनों ही इसकी क्या करेंगे, हाइट का काम करेंगे। इस ट्राइंगल को तुम पलटा लो, किधर से भी पलटा लो। ये 90 वाले को अगर ऊपर कर लोगे तो ये पलट के कैसा हो जाएगा, जस्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन पर इधर से लेकर एन से लेकर जो ई होगा ये उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो ए डी ई का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, हाफ आधार उसका क्या होगा, डी से लेकर ई, और आधार से ही स्टार्ट होता है हमेशा। जो समांतर त्रिभुज जो हाइट होती है
वो इसी पोजीशन से स्टार्ट होती है जहां पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं कोई भी एक भुजा। जैसे ई पे कंप्लीट किया तो ई से ही स्टार्ट हो रहा है, ई से लेकर एन। तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया कैसे आया। ई से एन भी ले सकते थे और डी से क्या और ले सकते थे, डी से एम भी ले सकते थे। एरिया समझ में आया। इसको इंग्लिश में यहाँ पे क्षेत्रफल ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको ARC आर्क ऑफ ट्राइंगल जो भी हम लोग लेंगे उस ये भी बोलते हैं, इसका मतलब भी एरिया ही होता है। ठीक है, तो इस मार्क के थ्रू हम लोग दर्शा सकते हैं क्षेत्रफल को। सबसे पहला ये समझ में आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग कैसा दे रहे हैं, 1 नाम दे रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं, दूसरा ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं BDE। दूसरा ट्राइंगल ले लो, कौन सा वाला, B, उसके बाद D और उसके बाद E। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कौन सा वाला है BDE, ये है B, उसके बाद ये है D और ये है, इस पूरे ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, इस BDE में जो हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा इसका, बेस क्या रहने वाला है, बेस रहेगा हमारे पास D से लेकर B का वैल्यू। ठीक है, D से लेकर B का वैल्यू हमारे पास बेस रहेगा। इसकी जो हाइट है वो हाइट यहां से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो D से लेकर C वाली लाइन है ये जस्ट इसको बीच में से नहीं काट रही। तो मैंने बोला था कि ट्राइंगल को जो पीछे की साइड पे इस लाइन को जब पीछे बढ़ाएंगे तो E से लेकर N जो होगा वो उसके लिए किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा। ठीक है, तो D से लेकर B और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई में यहाँ ऊंचाई का जो वैल्यू है वो कितना लिख सकते हैं, E से लेकर N लिख सकते हैं। ठीक है, जब किसी ट्राइंगल में हम लोगों को एंगल नहीं मिलेगा, हाइट नहीं मिलेगी, तो फिर हम उस लाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे और फिर इस लाइन को नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो वही इस ट्राइंगल में हो रहा है, ये वाली लाइन जस्ट इसको थोड़ा बढ़ाया गया है और इसको इसके लंबवत किया गया है। तो ये जो हाइट का वैल्यू है वो कहाँ से दे रहा है, E से लेकर N से। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, सेकंड बन गया। ठीक, इसके बाद हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं ADE। ADE वापिस से देखो, ADE पहले ही ले चुके हो और ADE में मैंने क्या बोला था, अगर E से N हाइट ली है तो तुम इसको D से लेकर M भी ले सकते हो क्योंकि वो भी उसकी क्या है, हाइट ही है। तो एक बार हमने ट्राइंगल ले लिया ADE, दूसरी बार हमने ले लिया BDE, तीसरी बार फिर से हमने किसको ले लिया, ADE को। और इस बार हमने जो हाइट का वैल्यू है वो कहाँ से लिया है, इस बार जो हाइट का वैल्यू है वो हम लोग लेंगे DE, तो वैसे ही का वैसा रखेंगे बेस की जगह पे। DE को चेंज करते हैं क्योंकि मैंने ये बोला था कि E से खत्म हुआ है तो E से ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इस बार हम लोग DE को छोड़ के किसको ले लेते हैं, A और E को, या AE को ना लेकर, हाँ AE को ले सकते हैं। AE के साथ किसको स्टार्ट कर देंगे, A से लेकर E, और फिर इस बार जो हम लोग हाइट लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, D से लेकर M तक की ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर कौन सा बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक, टोटल हमें 3 इक्वेशन बनाना है। और एक और ट्राइंगल ले लो DEC। एक तो ये ले लिया DBE और एक ले रहे हैं DE और C। तो एक और लास्ट ट्राइंगल कौन सा वाला, D, उसके बाद E और उसके बाद C, DEC। क्वेश्चन को सभी लोग घर जाके वापस से रिपीट करना। कल जब नहीं बनेगा, जो भी रिपीट करेगा, जिसको नहीं बनेगा वापस से आके पूछ लेना। इस वाले ट्राइंगल में वापस से DEC वाले ट्राइंगल में हम लोगों को आधार लेना है। तो अभी हमने आधार कौन सा वाला लिया था, ये वाला D से लेकर B वाला। इस बार आधार कौन सा ले लेंगे, E से लेकर C वाला। E से लेकर C हमारा आधार होगा। फिर से हमें हाइट का प्रॉब्लम जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये वाली लाइन इसको बीच में से तो काट नहीं रही, तो इसके लिए जो ऊंचाई होगी वो जस्ट इस लाइन को आगे बढ़ाने से मिलेगी, इस लाइन के, क्योंकि ये लंबवत है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, D से लेकर M। ये चारों समीकरण अच्छी तरह घर जाके वापस से रिपीट कर लेना, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो बस। अब इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, इन सभी को एक दूसरे के अनुपात में लेके जाना है। ठीक है, और क्वेश्चन थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगी। जल्दी से नोट डाउन करो इसको। और समीकरण 3 को विभाजित कर दो समीकरण नंबर 4 से। ठीक है, जो चीज़ प्रूफ करनी है वो अब आ जाएगी।
समीकरण एक को 2 से विभाजित कर रहे हैं, तो ट्रायंगल कौन सा वाला है, ADE वाला है, उसको विभाजित कर रहे हैं किससे, ट्रायंगल BDE से। तो हमें यहां से मिलेगा हाफ मल्टीप्लाई D से लेकर E मल्टीप्लाई E से लेकर N, और इसके बटे में आ जाएगा 1/2 D से लेकर B मल्टीप्लाई E से लेकर N। हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, E से N कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा D से लेकर E बटा D से लेकर B। एक बार चेक कर लेना करेक्ट है। फर्स्ट वाला है ADE को डिवाइड करना है BDE से, हमारे पास हाफ के साथ, 2 मिनट रुक जाओ। फर्स्ट वाला ट्रायंगल एरिया ऑफ ADE निकालते समय D से लेकर E क्यों लिखा है हम लोगों ने, इसको करेक्ट करो, A से लेकर D करो, इस वाले DB को A से लेकर कहाँ तक करो, D करो, इसको है ना, ये गलत लिखा हुआ है, तो A से लेकर D आएगा, A से लेकर D आएगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, A से लेकर D, और नीचे क्या आएगा, D से लेकर B, अभी करेक्ट है, ठीक है। फिर समीकरण 1 और 2 को मैं मिटा दे रहा हूं, अब कर रहे हैं 3 और 4 को विभाजित, ठीक है। ये जो आया है आंसर, इसको लिख लेना, इक्वेशन नंबर कितना बन गया, टोटल 5। इसके बाद समीकरण नंबर 3 को विभाजित कर रहे हैं समीकरण नंबर 4 से, तो हमें ADE यहाँ पे भी मिल रहा है, ADE, इसको विभाजित करेंगे DEC से, ट्रायंगल D, उसके बाद E, उसके बाद C, तो यहाँ से मिलेगा 1/2, उसके बाद A से लेकर E मल्टीप्लाई D से लेकर M, और इसके बटे में मिलेगा हाफ मल्टीप्लाई में E से लेकर C और D से लेकर M, DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ से मिल जाएगा AE अपॉन में कौन, EC, ठीक है, AE और EC। इक्वेशन नंबर कितना, 6। अब वापिस से मैंने अभी जस्ट एक चीज बताई थी, 2 ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल अंदर की तरफ बनेंगे इस ट्रेपेजियम में, समचतुर्भुज बोलते हैं इसको, इनके जो अंदर के ट्रायंगल होते हैं ना, वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, कौन सा वाला, DEC वाला, और ये वाला जो ट्रायंगल है BDE वाला, ये दोनों ही ट्रायंगल कहाँ पे बन रहे हैं, हमारे नीचे की तरफ में, ठीक है। एक बार मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, क्या नाम है, D से लेकर E है ये, और B से लेकर C है। तो पहला ट्रायंगल है BDE, ये है B, और उसके बाद D, और उसके बाद E। एक ट्रायंगल ये वाला है, अंदर ही है ये, और दूसरा वाला है DEC, D, उसके बाद E, और उसके बाद C। ये जो 2 ट्रायंगल होंगे, ये आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं, और उस कंडीशन पर हम नीचे की तरफ एक लाइन लिख देना कि जो एरिया ऑफ, जब ये बराबर होंगे तो इनके एरियाज भी बराबर होंगे, तो एरिया के लिए AR यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ BDE वो बराबर आ जाएगा किसके, एरिया ऑफ DEC के, ठीक है। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाली जो साइड होंगी, देखो ADE तो यहाँ पे भी है और ADE यहाँ पे भी है, ये जो DEC है ये इक्वल आ गया किसके, BDE के, तो इसका मतलब है इसको हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, और जब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसकी जगह अगर ये लिख देंगे तो फिर क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये आपस में बराबर होंगे तो फिर इनकी ये जो भुजाएं हैं ये भी आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो ADE है, अगर इन दोनों के एरिया बराबर है तो हम इस BDE की जगह पे किसको लिख सकते हैं, DEC को, और ये बराबर है AD अपॉन DB के, और यही जो चीज़ है, यही जो लिखा हुआ है ADE, ये इक्वल है किसके, DEC के। जब ये इक्वल है तो इसमें AE बटा कितने के इक्वल है, AC के, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। A से लेकर D और D से लेकर B बराबर हो जाएगा A से लेकर E और E से लेकर, यही प्रूफ करना था प्रमेय 6.1 में, ठीक है, यही प्रूफ करना था और ये हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पे।
तो इस क्वेश्चन को सभी लोग घर जाके वापस से रिपीट करना, जब नहीं समझ में आएगा तो वापस से पूछना, ठीक है। टफ है क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ है। इस चैप्टर में इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन भी आएंगे अभी, है ना, ये तो अभी शुरुआत है। तो रिपीट कर लेना एक बार घर जाके सभी लोग, ठीक है। बाकी कल के लिए दूसरा वाला क्रियाकलाप और उससे रिलेटेड प्रमेय नंबर 6.2, ठीक है। अभी फिलहाल इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर हम लोग से क्वेश्चन जब करेंगे जब हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो सभी प्रूफ वाले क्वेश्चन है।